प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पशुलोक बैराज में उतारा गया सी प्लेन, ट्रायल रहा सफल। उत्तराखंड में पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। उत्तराखंड में पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। यूजेवीएन लिमिटेड की ओर से आज पशुलोक बैराज पर सी प्लेन उतारने की कवायद की गई। इस ट्रायल को प्रदेश में सी प्लेन सेवा शुरू करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सी प्लेन सेवा शुरू होने से उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी, खासकर ऐसे दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र जहां सड़क या पारंपरिक हवाई सेवाएं पहुंचना मुश्किल है। वहां पर्यटकों की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे न केवल पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हेली सेवा को लेकर साइबर ठगों का शिकंजा, 265 फर्जी लिंक और सोशल मीडिया अकाउंट किए ब्लॉक। केदारनाथ यात्रा से पहले साइबर ठगों की सक्रियता पर पुलिस ने लगाम लगाते हुए कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खातों को ब्लॉक किया। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर सक्रिय साइबर ठगों पर पुलिस ने अब तक 265 फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल नंबर को ब्लॉक कराया। पुलिस की साइबर फ्रॉड कॉम्बैट फोर्स ने जांच में 111 फेसबुक पेज चिन्हित किए, जिनमें से 106 पेज हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा 16 इंस्टाग्राम अकाउंट भी संदिग्ध पाए गए, जिन पर कार्रवाई पुलिस जारी है। मोबाइल नंबरों के जरिए ठगी करने वाले नेटवर्क पर भी कार्रवाई करते हुए 110 नंबर चिन्हित किए गए। होटल कारोबारियों ने मेन्यू में की कटौती, 50% तक कारोबार में गिरावट दर्ज की। पिथौरागढ़ में गहराए रसोई गैस संकट से पर्यटन उद्योग काफी प्रभावित हो गया। मुनस्यारी और चौकोड़ी जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर व्यावसायिक सिलेंडर की किल्लत के चलते होटल स्वामियों को अपने मेन्यू में भारी कटौती करनी पड़ी। हालात ये है कि मनपसंद व्यंजन न मिलने के कारण पर्यटकों ने होटल से दूरी बना ली, जिससे कारोबार में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। बीकेटीसी के सीईओ ने बद्रीनाथ धाम में लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा, 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विशाल मिश्रा ने सोमवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर, सिंहद्वार परिसर, आस्था पथ, तप्तकुंड, बस टर्मिनल और विश्राम गृहों का जायजा लिया। उन्होंने धाम में मौजूद मंदिर समिति के अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निजी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश दिए जाने का प्रावधान, शिक्षा के अधिकार के तहत किए गए 847 आवेदन। शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को निजी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इन स्कूल की बाध्यता है कि वो 25% गरीब परिवारों के बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश देंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन मांगे जाते हैं, लेकिन आवेदन कम आने से कई स्कूल में ऐसे बच्चों के प्रवेश हो ही नहीं पाते। इस वर्ष ये प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। अभी तक लक्ष्य के अनुसार कम बच्चों के आवेदन पहुंचे हैं। इस वर्ष भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए बच्चे के आवेदन के साथ लगे प्रपत्रों की जांच बीआरसी में की जा रही है। प्रपत्र सही पाए जाने पर बच्चे को निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। इस बार भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देंगे कई योजनाओं की सौगात, 5 महीने बाद 14 अप्रैल को आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड को कई योजनाओं की सौगात देंगे। उत्तराखंड के साथ उनका आध्यात्मिक व व्यक्तिगत लगाव है। 5 महीने के बाद प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे। इससे पहले 9 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में आए थे। इस दौरान भी प्रधानमंत्री ने FIR परिसर में राज्य के विकास के लिए 8,140 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। रुड़की में हज यात्रा के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी, 40 लोगों को बनाया शिकार। हज यात्रा करने का झांसा देकर करीब 40 लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। इस संबंध में एक युवक ने कोतवाली में तहरीर दी। आरोप लगाया कि जिस कंपनी ने उन्हें हज यात्रा के लिए सऊदी अरब भेजने की बात कही थी, अब वो ईरान युद्ध का हवाला देकर भेजने से मना कर रहा है। साथ ही फोन भी नहीं उठा रहा। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। नंदप्रयाग में दरक रही पहाड़ी, सोनला से पीपलकोटी के बीच परथाडीप भूस्खलन जोन बनेगा परेशान।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनला से पीपली कोटी के बीच परथाडी भूस्खलन जोन इस बार भी चारधाम यात्रा में परेशानी का सबब बना रहेगा। हालांकि कार्यदायी संस्था NHIDCL की ओर से करीब 60 मीटर हिस्से में भूस्खलन को रोकने के इंतजाम तो कर दिए गए, लेकिन 20 मीटर क्षेत्र में हाईवे की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ ऊपर से पहाड़ी टूट कर आ रही है तो नीचे अलकनंदा बह रही है। इसके अलावा मैठाणा से पीपल कोटी तक करीब 20 किलोमीटर का सफर आरामदेह बन गया। नंदप्रयाग बाजार से ठीक पहले चमोली चाड़ा, चमोली बाजार से आगे और बिरही चाड़ा के पास ऑल वेदर रोड परियोजना की अधूरी कटिंग होने से वाहनों का जाम लगता है। उत्तराखंड में गरजा धामी का बुलडोजर, किच्छा के धौराडाम और शाहदौरा में 2 अवैध मजार की ध्वस्त। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध मजारों पर धामी का बुलडोजर लगातार कहर बरपा रहा है। किच्छा क्षेत्र के धौराडाम और शाहदौरा में अतिक्रमण कर बनाई गई 2 अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई भोर होने से पहले की गई, जिसमें सभी प्रमुख और छोटे रास्तों को बंद कर दिया गया था। इस दौरान SDM, तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देहरादून में महिला अधिकारी ने की खुदकुशी, पति समेत 5 पर हत्या का मुकदमा दर्ज। ससुरालियों के दहेज को लेकर तारों से तंग आकर उरेड़ा में प्रोजेक्ट मैनेजर पद पर तैनात महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पति बार बार उसे तलाक लेने का दबाव बना रहा था। ससुरालियों ने महिला के गहने व दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। इस मामले में वसंत विहार थाना पुलिस ने RBI में लिपिक पद पर तैनात पति सहित सास, जेठ, जेठानी व जेठ के बेटे के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। चारधाम जाएंगे रोडवेज के टेम्पो ट्रैवलर, होगी बुकिंग। हरिद्वार से भी बसेस को चलाने की तैयारी। परिवहन निगम ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज कर दी। निगम ऋषिकेश के अलावा हरिद्वार से भी चारधाम के लिए बसेस के संचालन की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पहली बार रोडवेज चारधाम के लिए बुकिंग टेम्पो ट्रैवलर की सुविधा भी देगा। साथ ही यात्रा के लिए 100 बसेस का बेड़ा भी रिजर्व में रखा जाएगा। अभी रोडवेज के टेम्पो ट्रैवलर देहरादून, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी रूट पर संचालित होते हैं। वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 10 वाहन भी किए बरामद। रानीपुर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई। सोमवार को वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिले में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इस क्रम में 4 अप्रैल को उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की ऑनलाइन EFIR दर्ज की गई थी। स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़, 10 गिरफ्तार, 19 महिलाओं को पुलिस ने कराया मुक्त। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का पर्दाफाश कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 19 महिलाओं को सुरक्षित मुक्त कराया है। मां ने दिलाया मृत बेटे को न्याय, सबूत पुलिस को सौंपे। 2 साल पहले दुर्घटना करने वाले ट्रक को खोजा। प्रेमनगर क्षेत्र में 2 साल पहले हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस से जांच की उम्मीद टूटी तो मां ने मृत बेटे को न्याय दिलाने के लिए खुद ही संघर्ष का रास्ता चुना। 2 साल तक CCTV कैमरे जांचे, RTO दफ्तर पहुंचकर ट्रकों के नंबर हासिल किए और सड़क नापती रही। आखिरकार उस ट्रक को खोज निकाला जिसने दुर्घटना की थी। अब मामले में दोबारा जांच शुरू होगी। पीड़िता ललिता चौधरी ने बताया कि 16 फरवरी 2024 को उनके बेटे क्षितिज चौधरी को प्रेमनगर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में क्षितिज करीब 45 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।